कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 20वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री हनुमान जी का अवतार एवं उनके चरित्र के बारे में बतलाया गया है। तो देखिए साथियों, ये आज मंगलवार भी है और साल का आखिरी दिन भी है और हनुमान जी के अवतार का वर्णन भी है। ये सभी संयोग इस में आए हुए हैं। तो देखिए, नंदीश्वर बोले सनत कुमार जी, अब मैं भगवान सदाशिव का हनुमान अवतार एवं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर अनेकों लीलाओं के कराने वाले हैं। एक समय की बात है कि श्री विष्णु जी के सुंदर रूप को शिव जी ने देखा। तब अपनी लीला से ही उस रूप पर मोहित हो गए। तब वीर पतन हुआ। विष्णु अंश से अवतार लेने वाले रघुवंशी श्री राम जी की सहायता के लिए भगवान शंकर यह लीला कर रहे थे। तब शंकर जी की आज्ञा से उस वीर को 7 ऋषियों ने वायु के द्वारा गौतम की पुत्री अंजना के समीप पहुंचा दिया। फिर उसके कर्ण के छिद्र से गर्भ में पहुंचाया। तब वानर की आकृति से अत्यंत पराक्रमी हनुमान जी प्रकट हुए। यह साक्षात शंकर जी के अवतार थे। इनके भी चरित्र अद्भुत हैं। एक दिन इन्होंने प्रातःकाल उदय होते समय सूर्य को लाल फल जानकर उसे पकड़ लिया और अपने मुख में डाल लिया। तब तो संसार में घोर अंधकार छा गया। चराचर जीव सभी दुखित हो गए। यह देखकर देवताओं ने आकर स्तुतियाँ की। तब कहीं हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अपने मुख से सूर्य नारायण को निकाल कर चराचर जगत को सुखी किया। तब देवता एवं ऋषिगण जान गए कि यह तो शंकर जी के अवतार हैं। उन लोगों ने अनेकों वर दिए। तब श्री हनुमान जी अपनी माता अंजनी के पास पहुँचे और उनको अपने वरदानों का हाल सुनाया। फिर माता जी की आज्ञा से उन्होंने सूर्य नारायण की सारी विद्याएं प्राप्त की। श्री सूर्य के अंश से सुग्रीव नाम के वानर उत्पन्न हुए। तब सूर्य नारायण ने हनुमान जी को उनके पास भेजा। सुग्रीव दुखी थे, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को बड़े भाई बलि ने छीन लिया था और उसे मार पीट कर निकाल दिया था। तब अपने हितैषी मंत्री हनुमान जी के साथ सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। कुछ समय बीत जाने पर सूर्यवंशी रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी श्री सीता जी की खोज करते करते उधर आए। उन्हें देखकर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता करा दी और सीता जी के खोजने की प्रतिज्ञा की। इधर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मित्र सुग्रीव अत्यंत दुखी हैं। इसकी पत्नी को केवल भोग विलास के लिए दुराचारी वानरों के राजा बाली ने अपने यहाँ धर रखा है।
श्री रामचंद्र जी ने उस नीच पापी को एक ही बाण से मार गिराया और अपने मित्र सुग्रीव को राज्य एवं पत्नी दिलाकर सुखी कर दिया। उसके बाद हनुमान जी अनेक वानरों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उनकी पत्नी को खोजने निकले। समुद्र तट पर उनको संपाति द्वारा मालूम हुआ कि सीता जी वानर राज रावण द्वारा हरी हुई लंका में अशोक वाटिका में कैद हैं। इस प्रकार जानकर बाकी वानरों को समझा बुझाकर अकेले हनुमान जी समुद्र पार लंका में पहुँचे। श्री सीता जी के हाथ में श्री रामचंद्र जी की दी हुई मुद्रिका देखकर सारा समाचार सुनाया। रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी, वहाँ के राक्षसों को अपना बल दिखाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। रावण ने पूंछ में आग लगाई तो उसके द्वारा सारी लंका जला दी गई। उसमें राम भक्त विभीषण का घर छोड़ दिया गया। उसके बाद अपनी पूंछ बुझाकर वानरों के पास लौटे। श्री रामचंद्र जी के पास आकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। सीता जी की निशानी चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को दी। उसके बाद रावण के साथ युद्ध करने का निश्चय किया गया। श्री रामचंद्र जी संपूर्ण वानरों के साथ समुद्र तट पर पहुँचे और हनुमान जी ने पहाड़ों की शिलाएं, वृक्षों के तने आदि वानरों द्वारा समुद्र में डलवाकर एक दृढ़ पुल बनवाया। अब इसमें दोहा दिया हुआ है, ये तुलसीदास जी के हैं। सागर पार उतरन हित डारे वृक्ष पाषाण, रच्यो से तुतः सिंधु को कपिन सहित हनुमान। उसके बाद कुशल पूर्वक सारी सेना समुद्र पार गई। रावण पर विजय पाने के हेतु श्री राम जी ने रामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। इसमें चौपाई दी हुई है। देख सेतु कर सुंदर रचना, कृपा सिंधु बोले हंस बचना। परम मनोहर उत्तम धरणी, महिमा अमित जाए नहीं वर्णी। करे हों यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। ये तुलसीकृत रामायण से लिया गया है। परम प्रेम के साथ श्री रामेश्वर की स्थापना हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक पूजन किया। फिर सुग्रीव हनुमान जामवंत से श्री राम कहने लगे, जो रामेश्वर दर्शन करहिं, सो तनु तज हर लोक विचरहिं। जो गंगा जल आन चढ़ावहिं, सो सायुज्य मुक्त पद पावहिं। होय अकाम जो छल तज सेहि, भक्ति भोर तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन कर हैं, सो बिनु श्रम भव सागर तर हैं। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार प्रशंसा की। फिर सेना के साथ समुद्र पार हुए। चले कटक कछु वर्णन जाई, को कहि सक पिंदल विपुलाई। सेतु बंधु भई भीर अति, कपिनव पंथ उड़ाहि। अपर जल पर चर ऊपर, चढ़ चढ़ पारहि जाहें।
सैन्य सहित उतरे रघुवीरा, कहे न जाय कछु यूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहें आयुष दीन्हा। सिंधु पार। इसके बाद श्री रामचंद्र जी जब समुद्र लांग गए तब लंकापुरी के बाहर अपना डेरा डाला। सारे बानरों को आज्ञा मिल गई। उन्होंने लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब तो राक्षस दुखी होकर लंकापति रावण के पास पहुंचकर बोले, लंकाधीश, वानर सेना ने समुद्र को पार कर सारी लंका को घेर लिया है। हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार के वचन सुनकर रावण ने सेना के साथ अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। उसने जाकर घोर युद्ध किया और श्री लक्ष्मण जी की छाती में शक्ति का प्रहार कर दिया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी उनको गोद में लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे। श्री राम जी ने अपने भ्राता की यह गति देखी तो वे व्याकुल होकर रो पड़े। तब हनुमान जी लंका में जाकर सोते हुए सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी के बचाने के लिए द्रोण पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। सुनते ही हनुमान जी उड़कर वहां पहुंच गए। बूटी की पहचान न सकने के कारण समूचा द्रोण पर्वत उखाड़ कर ले आए। श्री लक्ष्मण जी को संजीवन खिलाई गई, जिससे उठकर लक्ष्मण जी ने स्वस्थ होकर मेघनाथ का वध कर दिया। फिर वानरों के सो जाने पर पाताल निवासी अहिरावण राम लक्ष्मण को उठा ले गया। वह दोनों की देवी की बलि चढ़ाने को तैयार होकर बोला, तब अस वचन मूढ़ इहमी कहीं, सुमिरो जो तुम के यूं अहीं। नाहित काल आय रिय राई, निशा स्वप्न सम तुम दो भाई। ऐ रावण के बचन सुन, लक्ष्मण कौशल राज। कहें सहायक हो अब केसर के युवराज। तत्काल ही वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए। जाकर दोनों की रक्षा की। ऐरावण का दल के साथ वध कर दिया। दोनों भाइयों को कुशल पूर्वक सेना में पहुंचाया। उसके बाद कुंभकर्ण आदि समस्त परिवार के साथ रावण का राम लक्ष्मण के ने हाथों हाथ वध कर दिया। उस संग्राम में हनुमान जी ने अपना पूर्ण पराक्रम दिखाया, जिससे राम विजयी हुए और उन्हें अपनी पत्नी सीता जी प्राप्त हुई। यह है श्री हनुमान जी का चरित्र। यहाँ स्वयं शंकर जी हनुमान जी होकर दास बने। सेवकों जैसा काम करके पृथ्वी पर श्री राम जी का यश फैलाया और चराचर जगत को श्री राम भक्त बनवाया। यह श्री शंकर का हनुमान अवतार परम पवित्र, सबको सुख देने वाला, दुख नाशक है। इसके सुनने पढ़ने से संसार में यश, मनोरथ की प्राप्ति तथा अनेक सुख मिलते हैं। अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। प्रणवहु पवन कुमार खल, वन पावन ज्ञान धन।
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। ये शॉर्ट सा है, इसमें तुलसीदास जी ने इसको रामायण के अंतर्गत लिखा है, जो कि शिव महापुराण में आया हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद में 21वां अध्याय है, जिसमें महेश नामक अवतार की कथा का वर्णन है। श्री नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी, अब यह देव जी के महेश अवतार की कथा सुनिए, जो सुनने वालों की कामनाएं पूर्ण करता है। मुनिवर, एक समय की बात है कि भगवान शंकर तथा पार्वती जी ने विहार की इच्छा की। तब भैरव को द्वारपाल बनाकर भीतर गए। वहाँ अनेकों रमणियों ने आकर सेवा की। शिव पार्वती वहाँ अनेकों लीलाएं करते करते आनंद पाने लगे। बहुत समय तक इसी प्रकार की लीलाओं में मग्न रहे। तब कहीं क्रीड़ाओं से निवृत्त होकर श्री पार्वती जी शंकर जी की आज्ञा से द्वार की तरफ पहुँची। तब श्री पार्वती जी वह विहार वाले उन्मत्त सी मूर्ति देखकर भैरव मोहित हो गए। तब साधारण स्त्रियों की भांति श्री पार्वती जी की तरफ देखते हुए उनका रास्ता रोकने लगे। भैरव की इस चाल को देख पार्वती जी क्रोध में आ गईं और बोली, ओ अधम पुरुष, तू मुझे काम भावना से देखने लगा है, इसलिए जा, तू पृथ्वी पर मनुष्य जन्म को प्राप्त हो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार जब जगत जननी श्री पार्वती जी ने शाप दिया, उसे सुनकर भैरव बहुत ही व्याकुल हो गया। चारों तरफ महान कोलाहल मच गया। तब वहाँ भगवान शंकर पधारे। उन्होंने भैरव को आकर समझाया। तब भगवान शंकर के कथन से भैरव शांत होकर समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय के बाद शाप के कारण श्री शंकर जी की प्रेरणा से भैरव पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों की तरह वेताल जन्म को प्राप्त हुए। भैरव तो शिवजी के श्रेष्ठ गण थे। तब उसके प्रेम के वश में आकर भगवान शंकर ने भी पृथ्वी पर मनुष्यों जैसे होकर लीला करने की इच्छा से महेश नाम से अवतीर्ण हुए और दोनों ने पृथ्वी पर अनेकों लीलाएं की, जो कि भक्तों को सुख देने वाली थीं। सनत कुमार जी, यह शंकर जी का महेश अवतार अद्भुत है। इसे आदर के साथ सुनने वाले को इस लोक के सुख भोग तथा अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, इसमें हनुमान का अवतार और उनके चरित्र के बारे में बतलाया गया है और अगला 22वां अध्याय अगले एपिसोड में बतलाएंगे, जिसमें विष्णु पुत्रों का उपद्रव वर्णन दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।